हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब आईटीआई बाय भीम सर। आज हम आगे आईटीआई सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले के क्वेश्चन अर्थात 1 से 40 तक के क्वेश्चन हैं जो 2 वीडियो में हैं। आप यूट्यूब पे जाके जॉब आईटीआई बाय भीम सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज खाली स्थान विद सुपीरियर्स एंड कैन बी खाली स्थान विद फ्रेंड्स एंड कॉलेजियर्स। कह रहा है यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था में जाते हैं और आप सुपीरियर से अपने बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कैसा रहता है, आपका कम्युनिकेशन का कैसा रहता है। और यदि आप फ्रेंड से या अपने सहपाठी से मिलते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कैसा रहता है। तो यदि हम किसी भी संस्था में जाते हैं तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ वगैरह या किसी और संस्था में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आईटीआई स्कूल में ही जाते हैं तो अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से कैसे बात करेंगे, तो वो क्या तरीका होता है, फॉर्मल तरीका होता है। हम उनसे अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो वो क्या होता है, फॉर्मल तरीका होता है। और यदि हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं या अपने सहपाठियों के साथ बात करते हैं तो कैसा तरीका होता है, वो इनफॉर्मल तरीका होता है। हम किसी भी तरीके से उनसे बात करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका हो जाएगा, दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन और एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक ऐसे बोल रहा है। तो ये कौन से तरीके से बात कर रहा है, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो ये क्या कह रहा है, जो फॉर्मल नमस्ते बोला है, मतलब अच्छे व्यवहार से बोला है, तो ये इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग बोलते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग मतलब फॉर्मल तरीके से नमस्कार बोला है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, राइटिंग ईमेल्स, लेटर, मेमोज, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल एंड क्वटेंशन आर एग्जाम्पल ऑफ खाली स्थान वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। कह रहा है कि आप यदि एक ईमेल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को प्रपोजल भेजते हैं, या कोई फॉर्म भरते हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन, या मतलब कोई वर्क प्लेस मतलब किसी स्थान पर कार्य करने वाले स्थान पर आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है, आप कैसा कम्युनिकेशन करते हैं। किसी कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मल भी होना चाहिए, फॉर्मल भी होना चाहिए और वर्बल भी होना चाहिए। दोनों आंसर सही है, बट निमी के द्वारा इसका आंसर क्या हो रहा, सही कर रहा है, नॉन वर्बल कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा सही हो रहा है, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि निमी अपने ही क्वेश्चन देगा और अपना ही आंसर सही करेगा, इसलिए आप ज़्यादा प्रेफर इसको ही, नॉन वर्बल को ही करिएगा। आइए 44 नंबर देखते हैं कि राइटिंग अ लीव लेटर इज पार्ट ऑफ खाली स्थान कम्युनिकेशन। यदि आप किसी छुट्टी के लिए लेटर लिख रहे हैं तो वो कैसा कम्युनिकेशन कहा जाएगा, तो कैसा कम्युनिकेशन कहा जाएगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाएगा, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, क्योंकि आप किसी कार्यस्थल पर ही कार्य करेंगे तो क्या कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि देखिए यहाँ भी लेटर है और इसमें भी लेटर है, तो इसमें सही आंसर कर रहा है नॉन वर्बल को, और इसमें भी लेटर है, इसमें सही कर रहा है आंसर फॉर्मल को। इसलिए इस वाले जो 43 नंबर क्वेश्चन है इस पर डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा, और ये तो फिर सही ही है, 44 नंबर सही ही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये आगे इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें इसमें तो जिसके ग्रामर ठीक रहते हैं वो ही अच्छा कर पाएगा, लेकिन मैं समझाने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन खाली स्थान टू बी खाली स्थान ऑन द 1 नवंबर। कह रहा है कि कृपया जो एनुअल स्टाफ मीटिंग होने वाला है, मीटिंग जो होने वाला है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि
कब कंफर्म हो रहा है और कब मतलब जैसे कब निर्धारित किया जा रहा है और किस दिन किया जा रहा है। तो कह रहा है कि मतलब 1 नवंबर को किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टेड हो जाएगा। तो टू बी कंडक्टेड पहले वाले स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर्म्ड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ बीन है और हैज़ बीन के हमेशा क्या आता है, V3 आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बी के बाद भी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कन्फर्म्ड और कंडक्टेड। 46 नंबर क्वेश्चन है, रीना हैज़ खालिस्तान टू एवल लीव फॉर 2 days टू खालिस्तान हर कजन्स वेडिंग, सी हैज़ खालिस्तान द लेटर टू द सुपरवाइज़र। कह रहा है कि रीना है जो 2 दिन की छुट्टी के लिए अब अपील करती है, मतलब अब उसके बारे में सोचती है, क्या है कि उसको अपने कज़न का जो वेडिंग है, जो उसके चचेरे भाई का जो शादी है, उसके शादी में अटेंड करना है, उसको उसमें जाना है, और वो क्या करेगी, वो अपने लेटर को सुपरवाइज़र के साथ क्या करेगी, मतलब देगी। इसलिए वो क्या विचार कर रही है कि मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले स्थान पर प्लान्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज़ है तो प्लान्ड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद क्या करना है, उसको अटेंड करना है, 2 days टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर, मतलब वो सुपरवाइजर के सामने क्या कर रही है, अपने लेटर को सबमिट कर रही है, दे रही है। तो यहाँ पे चूंकि हैज़ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्लान अटेंड एंड सबमिटेड। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैगजीन यू हैव खालिस्तान ABC कंपनी एज ए क्राफ्टमैन खालिस्तान एंड ईमेल टू बी सेंड योर सुपरवाइज़र। कह रहा है कि आप ABC कंपनी, कोई ABC कंपनी है, उसमें क्राफ्ट्समैन के तौर पे आप क्या हैं, उसमें ज्वाइन लिए हैं, ठीक है, ज्वाइन लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव ज्वाइंट, क्या हो जाएगा, यू हैव ज्वाइंटेड हो जाएगा। हैव के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइंटेड हो जाएगा। पहले वाले खाली स्थान में क्या हो जाएगा, ज्वाइंटेड हो जाएगा। और दूसरे वाले में आपको ईमेल अपने सुपरवाइज़र को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो राइट करेंगे ना, लिखेंगे उसको तभी तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू खाली स्थान इंस्ट्रक्शन टू क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। कह रहा है कि यदि आप सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं, उसका रोल निभा रहे हैं, और आपको किसी क्राफ्टमैन को सेफ्टी के लिए क्या करना है, निर्देश देना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको देना है, ठीक। तो आप, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया कि आप कैसा रोल कर रहे हैं, सुपरवाइज़र का रोल कर रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पहले V1 होती है, V1 फर्स्ट फार्म होती है ना, इसलिए देखेंगे फर्स्ट फार्म। तो पहले ऑप्शन में तो प्लेड है, दूसरे में भी प्लेड है, और चौथे में प्लेड है, तो ऑप्शन बचा तीसरा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्ले और गिव। 49 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान और नोट टू बी खाली स्थान टू द न्यूली रिक्वायर्ड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। कह रहा है कि एक नोट लिखिए, मतलब एक नोट लिखिए। तो अभी मैं बताया कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में तो V1 फर्स्ट फार्म से होती है, तो देखेंगे तो राइट होगा, तो इसमें भी राइट है और इसमें भी राइट है। फिर देखेंगे आगे बी दिया है, तो बी के बाद थर्ड फार्म आती है, तो देखेंगे कौन थर्ड फार्म आती है, इसमें तो फर्स्ट फार्म है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस ऑन लिव्स इन। कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं उसके चारों तरफ के माहौल को क्या कहा जाता है, चारों तरफ के चीज़ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उसको पड़ोसी कहा जाता है, पड़ोसी। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइबरहुड हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है,
अ टाउन इज खाली स्थान देन अ विलेज बट खाली स्थान देन अ सिटी। जो टाउन होता है वो विलेज से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है, लेकिन सिटी से क्या होता है, कुछ छोटा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लार्जर और स्मॉलर। अ टाउन इज़ लार्जर देन अ विलेज, मतलब जो टाउन है वो विलेज से क्या है, बड़ा होता है, बट लेकिन सिटी से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, इसमें स्मॉलर और इसमें लार्जर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वी खाली स्थान बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम अपने लाइब्रेरी से बुक्स को कैसे लेते हैं, कैसे किस तरीके से लेते हैं, मतलब उसमें ख़रीदते हैं कि बेचते हैं कि कुछ नहीं करते हैं कि उधार लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी से हम लोग उधार लेते हैं, किसी भी बुक्स को क्या करते हैं, उधार लेते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि देयर खाली स्थान अ कॉफ़ी शॉप खाली स्थान द पार्क। तो कोई भी सेंटेंस जो इस तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें दिया है अ कॉफ़ी, तो यहाँ पे लाजमी है कि सिंगुलर फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ईच देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। क्या होता है, नेक्स्ट टू द पार्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया इज खाली स्थान एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जो एरिया है, तो जो हाउस बना है उसके चारों तरफ के जो एरिया है वो क्या है, बहुत ही मतलब कॉस्टली है, बहुत ही मनी में, मतलब जो धन अधिक लग रहा है। तो ऐसे हाउस को, ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, एक्सपेंसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपेंसिव, मतलब वो बहुत क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत ही कीमती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव, बी ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर खाली स्थान अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। तो जो कह रहा है कि जो हमारे अपार्टमेंट में, जो हमारे नाइबर मतलब पड़ोस में जो अपार्टमेंट है वो क्या है, वो क्या चीज़ है। तो क्या होता है, स्कूल तो होता ही नहीं है, काइंड होता ही नहीं है, फ्रेश भी नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेसियस। 56 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ अ खाली स्थान लोकेलिटी वन नीड नॉट फियर। कह रहा है कि यह ऐसा एरिया है, ये ऐसा लोकेलिटी है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या चीज़ होना चाहिए, मतलब सेफ एरिया होना चाहिए, वो सेफ वाला चीज़ होना चाहिए, मतलब सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज़ खाली स्थान। कह रहा है कि जो ये एरिया है उसमें जो पानी है, पानी की क्या है, बहुत कमी है। तो एरिया कैसा होगा, तो सूखा होगा, पानी की कमी होगी तो क्या होगा, सूखा होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर खाली स्थान। कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो यातायात का जो सिस्टम होता है वो भी रूरल एरिया में, मतलब जो गांव क्षेत्र होता है, गांव देहात क्षेत्र होता है, तो उसमें यातायात करने का सिस्टम बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके रोड क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ को क्या कहते हैं, अनइवन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनइवन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड खाली स्थान आवर हाउस। तो कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ा प्ले ग्राउंड है हमारे हाउस के नज़दीक। तो नज़दीक ही होगा, तो इसलिए इसका क्या होगा आंसर, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नियर। नियर में ये पास में ही है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज़ अ गार्डन विथ खाली स्थान फ्लावर्स इन आवर नाइबरहुड। हम लोग के पड़ोसी में एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, खाली स्थान फ्लावर है। मतलब फ्लावर कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा,
लवली हो जाएगा। सेफ तो होता ही नहीं है, क्लियर भी नहीं होता है, और ये तो होगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, लवली हो जाएगा, प्यारा है, सुंदर है। ठीक है, ज- इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं 60 तक, और इसके आगे अगले वीडियो में किया जाएगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।